बहेरा पाल ग्राम के हर हर महादेव सुते चरणारविंदम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाँव घूमते हुए श्री राधे। मेरे भोले भाले राम। मेरे भोले भाले राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे राधे कृष्ण राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे राधे हरे श्याम राधे श्याम राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो मन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोलिए भागवत भगवान की श्री उमापति महादेव की श्री अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण जी के पावन चरणों में 33 कोटि देवी देवताओं के पावन चरणों में पूज्य माता पिता सद्गुरुदेव भगवान परम आराध्या सर्वेश्वरी गौ माता के पावन चरणों में जहाँ तक आवाज जारी हो सभी विप्रवृंद संत महानुभाव आचार्य चरण गणमान्य नागरिक गण मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय दुर्गेश तिवारी जी संगीत में साथ देते सभी सहयोगी गण और आठों परीक्षित जी ओमलाल जी शालिक राम जी दोनों बैसाखू राम जी दोनों सुखी राम जी और यादव जी रोहित जी सबको कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सभी मातृशक्ति मेरी माताएं सभी बहनें और पीछे जो बैठे हैं श्रोतागण राम कुमार जी और सभी बाल गोपालों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सिय राम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोरि जुग पानी सबके अंतरात्मा में विराजमान भगवान को नमन वंदन करते हुए आइए सप्तम दिवस की परम पावन कथा गंगा में प्रवेश करें। ताली बजा दो एक बार जोरदार। कल कहाँ तक कथा चली परीक्षित जी कैसे रोहित भैया सुदामा चरित्र। सु का मतलब है सुंदर और दाम के मतलब है रस्सी। जिसके जीवन की रस्सी अत्यंत ही सुंदर था वो है भगवान के भक्त सुदामा जी महाराज। विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा ने अपने इंद्रियों में विजय प्राप्त कर लिया था। इंद्रियों में विजय का तात्पर्य है, अभी हम सब बैठे हैं कथा में, पर प्यास लगती है तो हम अपने मन को मना पाते हैं ना। मन करेगा तो उठ करके जाएंगे, जल पी करके पुनः वापस आ जाएंगे, पर गए। भगवान ने 2 मुट्ठी चावल सुदामा का ग्रहण किया। ध्यान देना मेरी माता, एक धर्म रूपी मुट्ठी और एक मोक्ष रूपी मुट्ठी। 4 मुट्ठी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष को भगवान ने ग्रहण किया, अर्थ और काम रूपी मुट्ठी चावल को भगवान लेने वाले नहीं है। हम ही सब कथावाचक बताते हैं, पंडित मन बताता है, सुदामा जी को 6 महीना जाने में लगा और 6 महीना वापस आने में लगा। पर ये केवल एक दंत कथा है, केवल आनंद के लिए बताया गया। यद्यपि सुदामा जी अग्निहोत्री ब्राह्मण, और अग्निहोत्री ब्राह्मण किसे कहा गया? राम कुमार भैया, जो त्रिकाल संध्या करे वही अग्निहोत्री। और जो अग्निहोत्री होते हैं, जो त्रिकाल संध्या करते हैं, वो 3 दिन से अधिक अपने घर को छोड़ करके बाहर नहीं रह सकते। तो सुदामा जी को 1 दिन जाने में लगा, 1 दिन वापस आने में लगा, और 1 दिन सुदामा जी भगवान के द्वारिका में रुके। सुदामा जी जब गए तो क्या था, और जब वापस आए तो क्या मिला? ध्यान देना, बहुत गूढ़ रहस्य है सुखीराम जी। भगवान से नहीं मिले रहोगे तब, और भगवान से मिल जाओगे तब, दोनों में क्या अंतर है? सुदामा भगवान से जब नहीं मिला था तो उनके मन में भगवान के प्रति अनेकों अनेक भावनाएं उत्पन्न हो रही थी कि कृष्ण कैसा होगा, द्वारिका कैसे होगी, भगवान का गृहस्थ कैसे होगा। हमन कहूं नहीं जा रहा न जाने वाला रही तो सोचथन नहीं। जैसे हम ही मन सोचत रहे बहरा पाल नहीं आ रहे हैं तो गांव मन कैसन होगी, वातावरण कैसे होगा। पर आने के बाद पता चलता है, जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। तो जब भगवान से सुदामा जी मिले तो एक परिवर्तन उनके जीवन में हुआ। जो फटे पुराने धोती पहन करके आए थे ना सुदामा जी, उस फटी पुरानी धोती को भगवान ने रातों रात धुलवा दिया, और जाते समय सुदामा जी को भगवान ने फूटी कौड़ी नहीं दिया। सालिक भैया, हम सब है ना दुनिया वाले, हम दिखा कर देते हैं, और भगवान जब देते हैं ना तो वो बिना दिखाए देते, वो जग जाहिर नहीं करते। अधोने धनम प्राप्ति मायानुर्णय च स्मृता इति कारुणिको नूनं धनम में भूरिना ददात। जब सुदामा जी जाने लगे, भगवान कहते हैं रोक, सगा पहुना आते, समझना मेरी माता, अपने ऊपर लिया करो कथा। जैसे तुम्हारे घर कोनो सगा आ गए तो आते 60 वाला बहना देता नहीं दे, पहली खातिरदारी करही, बढ़िया भोजन कराही, अब मने मन में सोच के रखे रही इलाका देना, सोचते हो ना। पर वो जाने के लिए तैयार होगी, उस समय उसको बहना नहीं देंगे। जब झोला झंगड़ील धर के रेंगेल धर ही उसके बेला के टूट कर पकड़ाते हो कि नहीं? ये ले
अब हम छत्तीसगढ़ी में इतना प्रेम से पकड़ाते हैं, गोड़ पहुंच ले। सुदामा जी जब जाने लगे ना तो भगवान कहते हैं रुको। 4 कदम सुदामा जी चले थे, अब भगवान जब रुको कहे तो सुदामा डर गया, कहीं ये मुझे कुछ दे न दे। और भरी सभा में अगर इसने मुझे कुछ दे दिया तो मेरे नाक कट जाएगी कि ये गरीब अपने मितान से मांगने आया था। पर धन्य है करुणा निधान भगवान, हम क्या उनके विषय में सोचेंगे, वो 1000 गुना हमसे अधिक हमारे विषय में सोचते हैं। भगवान कहते हैं मितान, ये जो साड़ी धोती पहनकर जा रहा है ना, रात का 9वां धोती भगवान पहना रहा है, वो धोती का इसको उतार और अपनी वही फटी धोती पहन करके जा। सुदामा जी कहते हैं वाह रे कन्हैया, एक धोती तक तूने मुझसे उतरवा लिया, धन्य है तेरी महिमा। भगवान कहते हैं तुझे अभी भले दुख लगेगा कि मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, पर जा, वो राज्य संपदा तेरी प्रतीक्षा में खड़ी है, मेरा भजन करना और उसका भोग करना। सुदामा जी रास्ते भर चलते गए चलते गए चलते गए। अच्छा ये बताओ, आप लोग कोई गांव गए, बढ़िया सगा पहुना बन के विशेष अतिथि बनकर जाओ और सुंदर आपका खातिरदारी हो, सेवा हो और कुछ आसरा लेकर के जाओ, और आते समय कुछ न मिले तो क्या करोगे? आत रद्दा बर बखान ही जरूर, और नहीं बखान ही तो मन में गुस्सा लगी, फोकट गए 4-4 दिन रहे वहां एक ठन टिकली नहीं मिली। पर भगवान के लिए सुदामा ने एक शब्द भी बुरा नहीं सोचा। क्या सोचे पता है मेरी माता? भगवान के लिए सुदामा ने सोचा, नूनम वतैतत् मम दुर्भगस्य सस्वदरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतैरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। सुदामा जी सोचे, कन्हैया ने मुझे 1 रुपए भी क्यों नहीं दिया, 1 फूटी कौड़ी भी क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा भक्त है सुदामा, अभी ये मेरा भजन कर रहा है और धन पाकर के ये मेरा भजन न छोड़ दे, इसीलिए कन्हैया ने मुझे कुछ नहीं दिया। धन्य है सुदामा के जैसे मित्र होना, धन्य है सुदामा के जैसे भक्त होना, और धन्य है सुदामा के जैसे जीवन होना। मिल गया तो प्रसन्न नहीं है, और नहीं मिला तो कोई दुख नहीं है। सुख में भी राम है और दुख में भी राम है। और ये भागवत हमें क्या सिखाती है? तो जीवन जीने की शैली सिखाती है मेरी माता। ये भक्तों का चरित्र सुन करके ना, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सब लोग बोलो भला, सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। शब्दों में ध्यान देना, क्या? जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। ज्यादा मिल जाए तो अहंकार मत करना, ये सोचना भगवान की कृपा हो गई।
और कुछ चले भी जाए तो ये मत सोचना कि हमारा सर्वस्व चले गया। भगवान का नियम जान करके उसको भी सहन कर लो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का भजन नहीं छोड़ना है किसी भी परिस्थिति में, यही सबसे बड़ा भगवान की भक्ति का लक्षण है। पर हम लोग क्या छोड़ते हैं सबसे पहले? कैसे रोहित भैया? सबले पहली भजने छूटते। सोचो भला, गांव गांव तरी जाना रहता है। मेरी माता, ताली बजाओ एक बार जोरदार। सत्य का साक्षात्कार करना, गांव गांव तरी जाए पर निकलता हो तो क्या भूलते हो? कैसे शालिग्राम कपड़ा लत्तल धरे भर बुलाते आदमी नहीं बुलाए, टिकली महुल धरे भर बुलाते नहीं बुलाए ना। और दाई मन अपन सेटिंग समझ रहे हैं ना, ये साड़ी पहनना है तो यही चूड़ी पहननी है, यही बिंदी लगा, बुलाता हो नहीं बुलाए है? हाँ या ना? नहीं भूलते ना। और कुछ लेना देना रहता है वो भी नहीं भूलते, पैसा धरे पर बुलाते तो काला बुलाते। जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करेल भुला गए, जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाए भुला गए। अरे भुलाते नहीं हो, जान के छोड़ते हो। क्यों? जान रहे भगवान तो खिलौना है, आज नहीं तो कल उनको मना लेंगे, पर ऐसा नहीं करना। समय कैसो भी रहे, 2 मिनट नहीं तो कम से कम 2 सेकेंड, और कुछ नहीं तो भगवान के सामने हाथ जोड़ना, पर बिल्कुल भगवान से विमुख मत होना। सुदामा ने दुख में भी भगवान का भजन किया और अपना जीवन सार्थक बना लिए। बोलो भागवत भगवान की। अग्निहोत्री थे, बड़े भाव से आप सबने सुदामा चरित्र सुना। अब आओ आज की कथा से जुड़ जाए। प्रभास क्षेत्र में सम्मत पंचक करके एक स्थान है, वहां भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया। अब ये सम्मत पंचक कहाँ है? तो आप सबने सुना होगा, क्षत्रिय कुल द्रोही भगवान परशुराम ने क्षत्रियों को मार करके 5 तालाब रक्त से भरे, क्षत्रिय मन के खून से 5 तालाब भरे, नानमुन बाल्टी और तब उसके बाद छोड़ दो। उसी जगह को कहा गया है सम्मत पंचक। भगवान ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन कराए और उस यज्ञ में सब देवी देवता पहुंचे। 33 कोटि देवता पहुंचे, वृंदावन से सब पहुंचे, नंदगांव से पहुंचे, गोकुल से पहुंचे और किशोरी राधा रानी पहुंची। जैसे अभी गांव में यज्ञ हो रहा है तो बहुत सुंदर व्यवस्था है ना, ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था, आप सबके भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। तो हम सब साधारण मनुष्य होकर इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं, तो स्वयं भगवान रहे वहां कितनी व्यवस्था होगी। अनुपम व्यवस्था है मेरी माताओं, बहुत सुंदर वहां पर सबके लिए व्यवस्था है। सुंदर सुंदर शिविर बने हैं और शिविर राजीव में कुंभ लगा था अभी, तो आप सबने देखा होगा अलग अलग सबके लिए तंबू लगते हैं ना शिविर, वैसे ही सब के लिए वहां शिविर लगा था भगवान के यज्ञ में। और सबसे सुंदर शिविर बना है किशोरी राधा रानी का। 7 दरवाजे का महल बना है और सुंदर शिविर बना है। और राधा रानी 24 घंटा भगवान के भजन में मगन रहती। राधे 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 बरसाने वाली हो, कीरति वृषभान दुलारी हो, मोहन मन भाव निराधा, कब मोह पे कृपा करोगे।
राधे 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 राधे। राधा रानी का सुंदर शिविर बना है और सब माताएं बैठी हैं। कौन कौन सी मां? द्रौपदी मैया, रुक्मणी मैया, जामवती, सत्यभामा, भगवान की 16,108 पटरानियां बैठी हुई हैं और सब माताएं देवकी, यशोदा, सब दाई मन बैठे। अब यहां बैठो ना गांव भर की माताएं, उसमें सबो दाई मन बैठे। अच्छा एक बात बताओ, माताएं जहां भी बैठती वहां क्या चर्चा चलती? कहीं पर भी माताएं बैठ जाए, चाहे बहेरा पाल के दाई मन हो कि सिर्री के दाई मन हो कि बोड़की के दाई मन हो कि कहीं की भी माताएं, हमारे कवर्धा में भी कथा अलग चलते रहती है और माताओं की चर्चा अलग से चलते रहती है। कतको दाई मन में ताली बजवा लो, जयकारा लगवा लो और जहां अवसर मिलेगा ना वो मन थोड़ कन गोठिया ही के पड़ोसिन में, और ज्यादा कुछ चर्चा थोड़ी चलता है ना, बस खाली 2-4 ही चर्चा होती रोहित भैया, ज्यादा कुछ नहीं पूछे। खा डरे खा काहे है, का साथ खाए, रांधे रहे दोन भंडारत में जम ही। इससे ज्यादा आपकी गाड़ी बढ़ने वाली नहीं। और गोस्याहू मताएं दाई हो मैं तुम्हारा नहीं कहो। ये भागवत में चर्चा चलत है, भगवान की सारी पत्नियां बैठी हुई हैं, राधा रानी की चर्चा चल रही। अब उसके बेर सुरता आगे द्रौपदी मैया से पूछती, बहन तुमने 5 पति कैसे प्राप्त किए? अच्छा ये बताओ, वो मैंने यज्ञ हम गए हैं, दोनों बिहाव चर्चा को ठीक। आप सब भी बोलते हो ना इधर उधर। अच्छा ये बताओ, कथा सुने बार आता हो धुन बोले गोठिया बार आता, पर नहीं हो सकता, माताएं शांति से नहीं बैठ सकती, कहूं कहो। तो मां द्रौपदी पूछे, आपने 5 पति कैसे प्राप्त किया? द्रौपदी मैया ने 3 कारण बताए। पहला कारण, जब मृत्यु लोक में आई मां द्रौपदी तो एक गौ माता 5 वृषभ के संग में संसर्ग कर रही थी। मां द्रौपदी ने गाय को देख करके हंसा और जैसे गौ माता को देख करके हंसा तो गाय ने श्राप दिया, बेटी तो मुझे देख करके हंस रही है, जा कालांतर में तेरे भी 5 पति होंगे। जिसके पैर में कांटे नहीं गड़े रहते उसको दर्द महसूस नहीं होता, जब तेरे 5 पति होंगे तब तुझे भी समझ में आएगा। ये पहला कारण। इसीलिए कहा गया हंसना भी तो सोच समझ करके हंसना। कोई किसी को उंगली दिखाता है ना, ये देखो बोला इधर सब उंगली दिखाते हैं, तो उंगली भी हमें सिखाती है, बेटा एक तो किसी को दिखा रहा है तो 3 तेरी ओर स्वयं है, अर्थात एक अवगुण सामने वाले में है तो 3 अवगुण तुझ में भरा। इसलिए हंसने में, रोने में बिल्कुल समय का ही प्रयोग करें। समय भी समय कोई भी कार्य नहीं करना है, पर कौन समझाए, पहला कारण। दूसरा, मां द्रौपदी ने भगवान भोले बाबा का पूजन किया। हाथ जोड़ लो सब, भोले बाबा को मनाते हो ना सब। सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदे वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोले विश्वनाथ भगवान की। तो भगवान भोले बाबा बड़े दयालु देवता है। कल मैंने बताया भगवान भोले बाबा जब देते हैं तो दना दन और भका भक देते हैं। सुरता हुए दना दन और भका भक। सबसे सरल देवता अगर कोई है तो वो है भगवान भोलेनाथ। तो मां द्रौपदी भी भोले बाबा की पूजा करती थी। अब भोले बाबा प्रसन्न हुए, द्रौपदी मैया से कहते हैं मांग बेटी क्या चाहिए। तो मां द्रौपदी ने 5 बार पति 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 पति
और जैसे माँ द्रौपदी ने 5 बार पति 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 कहा, बोले बाबा ओघरदानी से 5 पति चाहिए, सो आशीर्वाद दे दिए, जा बेटी तेरे 5 पति होंगे। भारी खतरा देवता है बोले। अब 5 पति होने का आशीर्वाद मिला तो माँ द्रौपदी कहने लगी, भोलेनाथ मैंने आपको कहना कुछ और चाहा और आपने मुझे 5 पति होने का वरदान दे दिया, ये आपकी कैसी लीला। तब भोले बाबा कहते हैं, बेटी कालांतर में तूने 5 पति मांगा था, आज मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया, जा तेरे 5 पति होंगे। ये दूसरा कारण। और तीसरा कारण, मां द्रौपदी के पिताजी द्रुपद महाराज पांचाल देश की राजकुमारी, उनके पिताजी ने स्वयंवर रखा। ऊपर घूमते हुए मछली के नेत्र में, नीचे तेल की कढ़ाई में देख करके जो बाण मार दे, उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। कोई है माई का लाल जो नीचे देख करके ऊपर बाण मार दे? कोई और ऐसा धनुर्धर नहीं हुआ, केवल अर्जुन था। अर्जुन गया और नीचे तेल की कढ़ाई में देखकर ऊपर बाण मार दी, वो भी मछली में नहीं, मछली के नेत्र में बाण मारना था। अब अर्जुन जीत करके लाए, दरवाजे में पहुंचे तो अर्जुन ने कहा, मां देख आज मैंने कौन सी वस्तु जीत कर लाई। ध्यान देना, यद्यपि स्त्रियां कोई वस्तु नहीं, आप सब कोई वस्तु नहीं हो मेरी माताओं बहनों, पर वाचस्खलता हो गई। वाचस्खलता समझ रहे हो? जुबान फिसल गए, अर्जुन का वचन फिसल गया, जुबान फिसल गए।